वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताएं जनाब, क्या सवाल था आपका? जी हजरत, ये सवाल पूछना था कि भाई सीने पर हाथ बांधने की जो हदीस है वो सनद के हिसाब से सही है हजरत? बिल्कुल सही है। अच्छा हजरत, ये किस किताब में है हदीस है? जैसे देखिए, सही इब्न खुज़ैमा में है, वाइल बिन हुज्र की रवायत है। कहते हैं कि सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़अ यदहुल युमना अलल युसरा अला सदरिही, कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी जी। तो आपने अपने दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांधे। अच्छा। ये सही इब्न खुज़ैमा की रवायत है, जी। हदीस नंबर 489 है, और इब्न खुज़ैमा ने इस हदीस को रिवायत किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। माशाअल्लाह। जी जी जी। ताऊस अच्छा। रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़उ यदहुल युमना अला यदिल युसरा सुम्मा यशुद्दु बैन अला सदरिही व हुवा फी सलाह। अच्छा वो ये सुनन अबू दाऊद की रवायत है, किताबुस सलाह, और हदीस नंबर 559। अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। जी हदीस का तर्जुमा यह है कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी 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 बताइए। जी। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़उ यदहुल युमना अला यदिल युसरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे। सुम्मा यशुद्दु बैनहुमा अला सदरिही, जी। और आप अपने उसे सीने पे बांध लेते थे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते थे। जी। ठीक। सैयदना साहब बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कान अन्नास युअमरून अन यज़अ अर्रजुलु यदहुल युमना अला दिराइहिल युसरा फिस सलाह। यह सही बुखारी की रवायत है, किताबुल अदान। जी जी कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि अपने जी ठीक है दाएं हाथ को अपने बाएं बाजू पे रखे नमाज में। जी जी तो जब बाजू पे रखेंगे ना तो सीधे नाप के ऊपर उठ के आ जाएगा। जी 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 जी। अच्छा हबीबुल्लाह भाई, जी 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 माशाअल्लाह, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी जिन लोगों ने कहा है कि नाप के नीचे हाथ बांधी जाए, जी उस पर कितने अहनाफ ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है। जी 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 जी। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी ने भी, अल्लामा इब्न हम्माम, और इसी तरीके से अल्लामा इब्न नजीम हनफी बहरुर राइक शहर कंजुस दक़ाइक़ में, जी 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 ये असल में हजरत अली से मरवी रवायत है, जी 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 लेकिन ये मरफू नहीं है। इसमें अब्दुर्रहमान नामी एक रावी हैं जी। जो मजहूलुल हाल है। अच्छा जी। अच्छा अभी अच्छा। मैंने दारुल देवबंद का फतवा पढ़ रहा था, बहुत अमानत में उन्होंने खयानत का इर्तिकाब किया है, वेबसाइट पे पढ़ रहा था। जी तो मोहतरम मौसूफ ने बिल्कुल झूठ बोला है कि गैर मुक़ल्लिदीन की फैलाई हुई बात है। उन्होंने उसमें कोई भी हवाला नहीं दिया है। बुखारी से लेकर के हर तरह की मुस्तनद रिवायतें हैं कि सीने पे हाथ बांध सकते हैं। जी। अच्छा हबीबुल्लाह भाई थोड़ा एक मिनट, मुझे समझना था। आपने सबसे पहले सही इब्न खुज़ैमा की हदीस हमें सुनाई है जी। थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर हम किसी हदीस को सही कहते हैं या ज़ईफ़ कहते हैं तो उसकी क्या शर्त है हजरत? नहीं, उसका म्यार है, मुहद्दिसीन ने एक म्यार बनाया है। जी क्या क्या है हजरत वो? जरहो तादील के जो अइम्मा हैं, रुवात के देखा जाता है, सबसे पहले उसके सिलसिले सनद को देखा जाता है जी तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सनद पहुंच रही है कि नहीं, नंबर 1। जी ठीक है, वो हदीस सही है, ज़ईफ है, मुदल है, शाद है, मुरसल है कि मुनक़ते है। फिर उसके अंदर जो रुवात हैं, जी उन रावियों के हालात का जायजा लिया जाता है। जी जी भाई मान लीजिए कि हमारी आपकी गुफ्तगू हो रही है, अब आप किस मिजाज के हैं, जी जी आपने मेरी कोई बात नकल कर दी, अब आपने मुझसे सुना कि नहीं सुना, ये सारी चीजें देखी जाती है। मुहद्दिसीन क्या है, उसूल है, जी जी जी। और उस उसूल के बुनियाद पे कोई बात कहते हैं। अब बताइए आपको क्या कहना है। जी जी, मैंने इनका अबू ज़ैद ज़मीन साहब का एक वीडियो देखा था, उसमें ये कह रहा था कि भाई हदीस जब भी ज़ईफ़ हो जाती है जब किसी रावी का हाफ़ज़ा ख़राब हो। हाँ बिल्कुल सही है जी है ना। तो आपने जो हदीस पढ़ी है सही इब्न खुज़ैमा की, इसमें एक रावी है मोहम्मद बिन इस्माइल, उसके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा है कि इसका हाफ़ज़ा ख़राब था। तो जब इसका हाफ़ज़ा ख़राब था, जी जी जी, जब इसका हाफ़ज़ा ख़राब था तो ये हदीस सही कैसे हो गई? मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक तो ये ज़ईफ़ हो गई। हाँ, तो अगर ये इसका हाफजा खराब था इनका, जी, हालांकि जिन्होंने इसको रिवायत किया अल्लामा इब्न खुज़ैमा ने, जी जो मुहद्दिस हैं, जी जी उन्होंने खुद, अगर ये हदीस ज़ईफ है, चलिए मान लीजिए सपोर्ट है, जी। सुनन अबू दाऊद की रवायत तो सही है। नहीं, अगर ये तो ज़ईफ़ है ना हज़रत? रवायत तो सही है। नहीं, ये तो ज़ईफ़ है ना हज़रत? कौन?
मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक जिसके बारे में इस पर हम लोग बाद में गुफ्तगू करेंगे, हालांकि आप हमारी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड ही रखिएगा और इंशाल्लाह तवील गुफ्तगू होगी, ठीक है। जी जी जी। और मुझे तो आपने मान लिया ये हदीस ज़ईफ़ है हज़रत? नहीं, हम तो अभी इसकी सेहत के कायल है, इल्ला ये कि आप साबित कर दें। नहीं, साबित तो हो गया ना, मोहम्मद बिन इस्माइल का हाफजा खराब था। ये हाफजा खराब था आप कैसे कहते हैं? उसकी क्या दलील है? किसने कहा है? जी मन हुवा रजुल अल्लज़ी क़ाल जी जी अन हाज़ा रावी अन्नहु कान सुअल हिफ्ज़ी। जी जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये मुनकिर हदीस था। और आपको मैं एक और हवाला देता हूँ, गालिबन तक़रीबुत तहज़ीब में है, इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसका हाफ़ज़ा ख़राब था। तो ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि इसका हाफ़ज़ा ख़राब था। और गैर मुक़ल्लिद के जो यानी अहले हदीस भाई हमारे, उनके भी बड़े सुन्नत कही है। चलिए उनकी भी देखिए, मैं सुनिए मेरी बात। जी आपसे फ़ोन करवाया गया है, नंबर 1 मेरा कॉल रिकॉर्ड कराया जा रहा है। नहीं हजरत, ये तो बात हदीस की चल रही है ना, वो कुछ भी हो रहा हो, बिल्कुल बात हदीस की चल रही है ना, कोई ऐसी बात नहीं। आप मेरा कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने दूसरी रिवायत जो बात की है, कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी, वो तो होता है, सबका ही होता है, कोई ऐसी बात। मेरे भी आप कर लीजिए, कोई ऐसा मसला। मेरे पास अरे हजरत, मैं मसला मालूम कर रहा हूँ, हदीस के बारे में मालूम कर रहा हूँ। अब कॉल रिकॉर्ड हो या ना हो, उससे कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। आप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने पहले मान लिया है कि ये सनद के हिसाब से ज़ईफ़ है। अब आइए अबू दाऊद की रिवायत पर जो आपने बयान किया, जी दोबारा से सुनाइए वो अबू दाऊद। देखिए जी बताइए। बताना था बता दिया। जी इसके लिए तफसीली गुफ्तगू दरकार है। बात दरअसल ये कि मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, आपने अबू दाऊद की सुनाई थी, उस पर तो गुफ्तगू कर लीजिए। ये तो आपने मान लिया ज़ईफ़ है, चलो फिर गुफ्तगू हम लोग यहीं से फिर शुरू करेंगे, ठीक है। तो कभी करूँ मैं आपको फ़ोन हजरत? अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 5 बज रहे हैं हजरत तकरीबन। हाँ, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम ईशा के बाद कर लूँ, अगर आप कहें तो। ऐसा के बाद ही कर ले, ठीक है, बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ईशा के बाद करता हूँ। ठीक है। पूरे मुआदलाल अगर इनको किसी ने अगर सहील हिफ्ज़ कहा है जी तो हवाला उसको पेश करना, ठीक है। जी इंशाल्लाह मैं हवाला पेश करूँगा, आपको भी हवाला पेश करना है कि जो आप बता रहे हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और ये देखिए, हेलो जी बताइए। ये रिकॉर्ड करके कहीं भी शेयर करके, इसमें कोई समझ रहे हैं कि नहीं? जी इसमें कोई बहादुरी वाला कारनामा अंजाम नहीं देना है कि फला साहब से मैंने बात की। नहीं हजरत, ये तो देखिए, इससे फायदा क्या होता है कि भाई आप दावा करते हैं हम हदीस पर अमल करते हैं, और वो भी सही पर, लेकिन अब आवाम खुद फैसला करेगी ये सही हदीस पर अमल कर रहे हैं, आप ज़ईफ़ पर कर रहे हैं, ये होता है। जी यूपी का हूँ मैं हजरत। यूपी में कहाँ के हैं? मेरठ का। मेरठ, जी चले ठीक। जी ये थे गैर मुक़ल्लिद के बहुत बड़े आलिम हबीबुल्लाह। ये दावा कर रहे थे कि हम सही हदीस पर अमल करते हैं और सही इब्न खुज़ैमा की हदीस को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे सनद के हिसाब से। लेकिन जब हमने इनको बताया जो ये छुपाना चाह रहे थे और इनकी हमने पकड़ की, तो आप ख़ुद ही सुन लें कि इनकी क्या हालत हो गई। यही हर गैर मुक़ल्लिद बड़े बड़े आलिमों का हाल है कि असल चीज़ को छुपा कर नकली चीज़ आवाम के सामने लाते हैं। आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी, हमारी भी सुनी। अब फ़ैसला आपके लिए करना आसान हो गया कि गैर मुक़ल्लिद के पास एक भी हदीस सीने पर हाथ बांधने की सही सनद के साथ नहीं है। और हाँ, इन्होंने कहा कि हमसे बाद में बात करना। जब हमने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अगर ये वाकई सच्चे होते तो ये हमसे बात करते हैं। तो ये गैर मुक़ल्लिद का धोखा होता है, जो आवाम को गुमराह करने के लिए कहते हैं हम सही हदीस पर अमल करते हैं, लेकिन जो हदीस के माहिर होते हैं वो जानते हैं कि सीने पर हाथ बांधने की एक भी सही हदीस नहीं है। अब हम उनसे अबू दाऊद के ऊपर बात करते हैं, जो कि मुरसल रिवायत है। गैर मुक़ल्लिदों के हाँ वो कबूल हुज्जत नहीं है, जिसका उन्होंने हवाला दिया। इसके लिए आप ख़ुद फ़ैसला करें कि गैर मुक़ल्लिद आवाम को धोखा देने के लिए कितने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। इसी तरीके की और गुफ्तगू करने के लिए और समझने के लिए हमारा नंबर है 7302997160। इस पर आप कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।